मित्रों, आप सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती की महिमा अनेक बार सुनी होगी। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव पार्वती के कई ऐसे संतानों का वर्णन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है जिनके बारे में सामान्य लोग कम जानते हैं। आइए आज हम सुनते हैं शिव जी के बच्चों की विस्तृत कथा। गणेश जी की उत्पत्ति कथा है कि एक दिन माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने उबटन से एक बालक की रचना की और उसे कहा, तुम मेरे द्वारपाल हो, जब तक मैं स्नान न कर लूं किसी को भीतर मत आने देना। तभी शिव जी आ पहुंचे। गणेश जी ने माता का आदेश मानकर उन्हें रोक दिया। शिव जी ने जब देखा कि कोई अज्ञात बालक उन्हें रोक रहा है तो उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। माता पार्वती को जब यह समाचार मिला तो वे शोक और रोष से भर उठी। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी। तब देवताओं ने शिव जी से विनती की और उन्होंने गणेश के शरीर पर हाथी का मस्तक स्थापित कर उन्हें पुनर्जीवित किया। तभी से गणेश प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता कहलाए। कार्तिकेय का जन्म अब सुनिए शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय की कथा। तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर दिया था। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही करेगा। देवताओं ने विनती की कि शिव पार्वती से एक तेजस्वी बालक का जन्म हो। तभी कार्तिकेय प्रकट हुए। वे तेज, ज्ञान और पराक्रम से युक्त थे। देवसेना की आज्ञा पाकर उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर का वध कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन और सुब्रमण्यम के नाम से बड़े प्रेम से पूजा जाता है। अशोक सुंदरी की कथा कम लोग जानते हैं कि शिव पार्वती की एक पुत्री अशोक सुंदरी लाडली थी। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। कथा है कि पार्वती जी ने नंदनवन में कल्प वृक्ष से एक सुंदर कन्या की कामना की। तभी अशोक सुंदरी प्रकट हुई। उनका विवाह राजा नहुष से हुआ। वे धर्म और सदाचार पर अड़िग रहे। अशोक सुंदरी का नाम भले ही प्रसिद्ध न हो, लेकिन वे भी शिव परिवार की महिमा को बढ़ाने वाली मानी जाती है। अयप्पा स्वामी, अब बात करते हैं वो स्वामी अयप्पा ऐसा की जिन्हें हरिहर पुत्र कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उसी मोहिनी और शिवजी से अयप्पा का जन्म हुआ। वे बलशाली और धर्मरक्षक बने। दक्षिण भारत, विशेषकर केरल के सबरीमाला मंदिर में अयप्पा स्वामी की पूजा आज भी बड़े धूमधाम से होती है। अंधकासुर की उत्पत्ति एक अन्य कथा कहती है कि शिव जी के पसीने की एक बूंद से एक बालक प्रकट हुआ। वह था अंधकासुर। प्रारंभ में वह भक्त था, परंतु कालांतर में असुरों के प्रभाव से उसने शिव जी को भी चुनौती दे दी। अंततः शिव ने उसका वध किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि अहंकार और अधर्म जीवन में प्रवेश कर जाए तो विनाश निश्चित है। क्षेत्रीय मान्यताएं उस स्थान पर मनसा देवी और ज्वालामुखी को भी शिव जी की संतान माना जाता है। हालांकि ये कथाएं अधिकतर क्षेत्रीय परंपराओं और लोक कथाओं पर आधारित है। निष्कर्ष इस प्रकार देखा जाए तो शिव जी के परिवार में मुख्य रूप से गणेश जी, बुद्धि और सफलता के प्रतीक कार्तिकेय जी, वीरता और पराक्रम के प्रतीक अशोक सुंदरी, धर्म और शांति की दूत अयप्पा स्वामी, धर्म रक्षा और समर्पण के प्रतीक। इसके अतिरिक्त अंधकासुर जैसी कथाएं हमें यह सिखाती है कि शिव जी की संतान भी यदि अधर्म के मार्ग पर चले तो उसका अंत निश्चित है। मित्रों, इसी कारण शिव परिवार की पूजा को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी से हम सफलता की प्रेरणा पाते हैं, कार्तिकेय से वीरता, अशोक सुंदरी से सदाचार और अयप्पा से धर्म रक्षा। यही है भगवान शिव जी की संतान की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा।